हेलो फ्रेंड्स, जीएस रोशन में आपका स्वागत है। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एनटीपीसी लेवल 5 के एक नए पोस्ट सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के बारे में। देख सकते हैं, यह लेवल 5 का पोस्ट है और लगभग गोरखपुर और मुंबई जोन को, मुंबई बोर्ड की बात तो छोड़ दी जाए तो लगभग सभी बोर्ड में इसका मेडिकल हो चुका है, डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। तो आज इसी सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है, इसके बारे में सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सैलरी का क्या इसका है, ग्रेड पे देखेंगे और प्रमोशन टेबल के बारे में बात करेंगे कि कहां तक प्रमोशन इसमें हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी दोस्त इसका मेडिकल दिए हैं वो तो पता उनको हो गया है कि B2 मेडिकल वाले को इसमें फिट किया जाएगा, क्योंकि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए B2 मेडिकल क्वालिफाई होना अत्यंत आवश्यक है। ये उन साथियों को जानना जरूरी है जो आने वाले समय में एनटीपीसी की तैयारी करेंगे। तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क मतलब B2 मेडिकल होना चाहिए। अब शुरू करते हैं बात सैलरी की कि सैलरी कहाँ तक बन सकता है, इसी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसका जो है यह 2800 ग्रेड पे की जॉब है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि यह लेवल 5 की पोस्ट है और जिसका कि ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे है। क्या क्या इसमें मिलने वाला है वो देखते हैं। इसमें आपको बेसिक पे 29,200 मिलेगा। डीए अगर आप आज के डेट में ज्वाइन करते हैं जनवरी के बाद, जैसे अब तो डीए फिर बढ़ेगा तो अलग है, लेकिन अभी तत्काल डीए 38% मिल रहा है, तो 11,096 रुपये आपका डीए बनेगा। डीए 38% वो मिलेगा। टीए ये आपको 2200 रुपया मिलेगा पर मंथ, ये फिक्स रहता है, 2100 से 2200 तक मिलेगा। एचआरए की बात करें तो आपका एचआरए चूंकि आपकी ग्रेड पे 29,200 है, तो आपको एचआरए 9%, 18% और 27%, यह 3 एचआरए का आपका स्लैब है। यही एचआरए का कोई परसेंट वो डिसाइड करेगा आपकी सिटी में जॉब करते हैं। अगर आप गांव में जॉब करते हैं, अगर आपकी जॉब कहीं लोकल एरिया में हुई है तो आपको 9% डीए मिलेगा। अगर आप उससे थोड़ा महंगा में रहे मतलब महंगा शहर में आपका ड्यूटी लगेगा तो 18% आपको एचआरए मिलेगा। और अगर आप मेट्रो सिटी में अगर ड्यूटी करते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग होती है जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, तो आपको 27% इसमें आपका एचआरए मिलेगा। अगर ज़्यादातर चांस यही रहेगा कि आपको एचआरए 9% दिया जाएगा, क्योंकि लोकल में ही आपका ड्यूटी लगेगा। तो उस 9% के अकॉर्डिंग आपको 2628 रुपये आपका इसमें एचआरए बनेगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करें तो 2,000 से 3,000 रुपये आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। तो देख लीजिए, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपका यही है, यही आपको मिलेगा। अगर सभी को कैलकुलेट किया जाए तो ग्रॉस जो आपकी पेमेंट बनेगी वो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के बाद आपका 48,096 रुपया इसमें मिलेगा सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में। इसमें भी अलग अलग जगह आपकी नियुक्ति हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर इतनी आपकी सैलरी बनी तो आपका डिडक्शन होगा बेसिक और डीए। बेसिक और डीए का 10% आपका डिडक्ट होगा, मतलब अप्रॉक्स 4,000 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा। मतलब आपकी जो सैलरी बनेगी वह स्टार्टिंग में आपका आफ्टर ट्रेनिंग 44 से 45,000 आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, अब एक चीज और आपको दिखाते हैं। अगर आप सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इन 3 जगह में कहीं पे आपको ड्यूटी लगेगी। स्टार्टिंग में आपको कमर्शियल क्लर्क बनाया जा सकता है, उसके बाद टिकट क्लर्क में भी आप जा सकते हैं, और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो ये 3 आपको जानना एकदम जरूरी है। अभी आप सीनियर कमर्शियल कम टिकट यानी सीनियर सीसीटीसी में अभी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको इसी तीनों जगह में कहीं एक जगह आपकी ड्यूटी लगेगी। शुरू के 3 से 4 साल आपको इसमें रखा जाएगा। 3 से 4 साल समझ लीजिए आपको यहीं पे ड्यूटी करना है, इसी तीनों पोस्ट में कहीं पे जहां सीट खाली होगा, जैसा सीट खाली होगा कमर्शियल क्लर्क के रूप में या टिकट क्लर्क के रूप में या इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क के रूप में, तो आपको आपकी ड्यूटी ली जाएगी। उसके अगर जब आप इसमें 3-4 साल कर लीजिएगा ड्यूटी, उसके बाद आपकी ड्यूटी लगेगी टिकट चेकिंग स्टाफ के रूप में। और जब टिकट चेकिंग स्टाफ के रूप में आपकी ड्यूटी लगेगी तब आपको, अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से बाहर अगर आप जाते हैं तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। जो उसके बाद आप समझिए आप टीटी हो गए, टिकट चेकिंग स्टाफ मतलब आप टीटी हो गए, तब आपका जो टीए बनेगा वह 10 से 15,000 पर मंथ बनेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 40 से 45,000 इन हैंड आपके हाथ में आएगी। समझ गए यहाँ तक?
तो इस पोस्ट में हमारा जो पहला क्वेश्चन था वह सैलरी को लेके था, कितनी तक सैलरी बनेगी। तो मान के चलिए अभी स्टार्टिंग में आपकी ग्रॉस सैलरी 48,000 के करीब में बनेगी, डिडक्शन होगा 4,000, तो आपको इन हैंड सैलरी आपके हाथ में 44,000 के करीब में स्टार्टिंग में आएगी। बात करें ग्रेड पे की तो 2800 ग्रेड पे की यह जॉब है, ये देख चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। इस पोस्ट में आने के बाद सीनियर सीसीटीसी, आप कभी ये मत सोच के आइएगा कि हम डायरेक्ट टीटी हो जाएंगे, इसमें आपको डायरेक्ट टीटी नहीं बनाया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, आपको सबसे पहले जो बनाया जाएगा, यहाँ पर आप देख लिए, सबसे पहले कमर्शियल क्लर्क या टिकट क्लर्क या इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क के रूप में आप ड्यूटी करेंगे। यहाँ 3-4 साल इसमें निकल जाने के बाद आपका टिकट चेकिंग स्टाफ आप बनिएगा, और उसके बाद आपका जो टीए जो बनेगा वो अच्छा खासा टीए इस पोस्ट में भी बनेगा, 10 से 15,000। और जब टिकट चेकिंग स्टाफ आप बनिएगा तो आप जानते ही है उसमें क्या होता है, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बनेगी। उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ये पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट है लेवल 5 में। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रमोशन के बारे में देख लीजिए, प्रमोशन क्या होगा। सबसे पहले तो अभी आपकी बहाली सीनियर सीसीटीसी में होगी, 2800 ग्रेड पे में आपकी ड्यूटी लगेगी। जब आपका पहला प्रमोशन होगा, 4 साल 3 से 4 साल इसमें लगता है, 4 साल मान के चलिए, तब आपको हेड क्लर्क बनाया जाएगा 4200 ग्रेड पे में, ठीक है। उसके बाद आपको चीफ क्लर्क बनने में टाइम लगेगा कम से कम 8-10 साल, 8 साल कम से कम। चीफ क्लर्क बन जाइएगा आप 4600 ग्रेड पे में, और मान के चलिए यहीं तक आप रिटायर भी कर जाइएगा, 10 साल लगेगा कम से कम चीफ क्लर्क बनने में, तो यहाँ से आप रिटायर कर जाइएगा 90% उसमें। उसके बाद आपका जो, अब कुछ लोग तो 4200 में भी रिटायर कर जाएंगे, लेकिन उसमें से जो बचेंगे वो 4600 तक जाएंगे। फिर एसीएम जो होता है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सब पोस्ट में जो क्लर्क वाला जितना भी पोस्ट है इसमें थोड़ा प्रमोशन स्लो है, तो इसीलिए हम बताते हैं कि कम से कम 4 साल यहाँ लगेगा और कम से कम 8 से 10 साल यहाँ लगेगा कम से कम। आगे देख लीजिए, इसके बाद आप एलडीसी या इसका जो होता है वैकेंसी जब आता है, थोड़ा थोड़ा वैकेंसी आते रहता है डिपार्टमेंटल। अगर यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसके बाद आप एसीएम बन सकते हैं, डीसीएम बन सकते हैं, और सीनियर डीसीएम तक आप जा सकते हैं। यहाँ तक जाने का चांस 1% रहता है आप, लेकिन आप जा सकते हैं। तो यह आपका प्रमोशन टेबल है सीनियर सीसीटीसी में, ठीक है। सबका ग्रेड पे भी यहीं पे देख सकते हैं। सीनियर सीसीटीसी 2800, एक प्रमोशन लगा 4200, दूसरा लगा 4600, एसीएम बन गया 4800, डीसीएम बने 5400, सीनियर डीसीएम बनेंगे तो 6600। ये एसीएम की जो पोस्ट होती है इसको बोलते हैं असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर। एसीएम असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर की यह पोस्ट है। डीसीएम वही डिविजनल हो गया, फिर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, और सीनियर तो सीनियर डीसीएम हो गया, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर। तो यहाँ तक पहुँचने का चांस बहुत कम रहता है, 1% भी नहीं मान सकते हैं। तो अभी जो सीनियर सीसीटीसी है वो 90% ये मान के चले कि आप 4600 तक जा सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सीनियरिटी पे प्रमोशन है, ये तीनों ऊपर वाला, इसमें आप प्रमोट होते जाइएगा। तो यही था आज का वीडियो। बार बार कमेंट आ रहा था कि सीनियर सीसीटीसी पे एक वीडियो होना चाहिए। जो सैलरी अभी आप लोग देख चुके हैं, ग्रेड पे देख लिए, आप प्रमोशन टेबल देख लिए। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।